आइए, मैं आपको एक ऐसी जमीन के बारे में बताता हूं जो जिंदा दिल रंगों और प्यारे दिलों से भरी है। ये जमीन है महाराष्ट्र, भारत के वेस्टर्न हिस्से में एक स्टेट। ये एक ऐसी जगह है जहां पुरानी ट्रेडिशंस मॉडर्न सपनों से मिलती हैं। महाराष्ट्र सिर्फ मैप पर एक जगह नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, एक एहसास है। यहाँ बसलिंग शहर है जो कभी नहीं सोते और शांत गांव है जहां वक्त धीमा सा लगता है। महाराष्ट्र नाम का मतलब ही है ग्रेट नेशन या ग्रेट स्टेट। ये नाम इसकी शानदार हिस्ट्री और यहाँ के लोगों के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को दिखाता है। शानदार पहाड़ों से लेकर चमकते कोस्ट लाइन तक ये जमीन अपने लोगों की तरह ही डाइवर्स है। ये डाइवर्सिटी सिर्फ इसके लैंडस्केप्स में ही नहीं, बल्कि इसके खाने, त्योहारों और आर्ट फॉर्म्स में भी है। ये स्टेट भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई का घर है, एक शहर जो सच में सपनों और डिटर्मिनेशन की स्पिरिट को दिखाता है। शहरों के परे शांत पहाड़ियां, घने जंगल और उपजाऊ मैदान हैं। हर एक का अपना यूनिक चार्म और खूबसूरती है। तो चलिए महाराष्ट्र की इस वंडरफुल एक्सप्लोरेशन को शुरू करते हैं। महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है जो भारत के वेस्टर्न और सेंट्रल हिस्से में बसा है। इसके पश्चिम में विशाल अरेबियन सी है जो इसे एक लंबी और खूबसूरत कोस्ट लाइन देता है। महाराष्ट्र की सबसे स्ट्राइकिंग जियोग्राफिकल फीचर्स में से एक है सह्याद्री माउंटेन रेंज, जिसे वेस्टर्न घाट्स भी कहते हैं। ये शानदार पहाड़ स्टेट की कोस्ट लाइन के पैरेलल चलते हैं, एक प्रोटेक्टिव दीवार की तरह। सह्याद्री एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और दुनिया के बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। सह्याद्री पहाड़ों के पूरब में विशाल डेक्कन प्लेटो है। ये प्लेटो महाराष्ट्र के लैंड एरिया का सबसे बड़ा हिस्सा बनाता है। और आखिर में स्टेट के वेस्टर्न किनारे पर सह्याद्री पहाड़ों और अरेबियन सी के बीच एक पतली कोस्टल स्ट्रिप है जिसे कोंकण कहते हैं। इस रीजन को कमाल की नेचुरल ब्यूटी का वरदान मिला है। महाराष्ट्र में ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट होता है, मतलब यहां अलग अलग मौसम होते हैं जो यहां के लोगों की जिंदगी और नेचर की रिदम को तय करते हैं। 3 मेन सीजन्स हैं, समर, मॉनसून और विंटर। कोस्टल कोंकण रीजन में साल के ज्यादातर समय हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। वहीं डेक्कन प्लेटो में गर्मियां ज्यादा हॉट और ड्राई होती हैं, लेकिन सर्दियां प्लेजेंट होती हैं। मॉनसून सीजन, जो आमतौर पर जून में आता है और सितंबर तक रहता है, बड़ी खुशी और राहत का समय होता है। पूरा लैंडस्केप बदल जाता है, हरा भरा और लश हो जाता है। बारिशें कम होने के बाद विंटर सीजन शुरू होता है, करीब अक्टूबर से फरवरी तक। ये आमतौर पर महाराष्ट्र में साल का सबसे प्लेजेंट समय माना जाता है। महाराष्ट्र को एक रिच और डाइवर्स नेचुरल हेरिटेज का आशीर्वाद मिला है। इसकी अलग अलग जियोग्राफी, वेस्टर्न घाट्स के घने जंगलों से लेकर डेक्कन प्लेटो के ग्रासलैंड्स तक, कई तरह के पेड़ पौधों और जानवरों को सपोर्ट करती है। स्टेट गवर्नमेंट और कई ऑर्गेनाइजेशंस इन नेचुरल खजानों को बचाने में एक्टिवली शामिल हैं। शानदार टाइगर, भारत का नेशनल एनिमल ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जैसे रिजर्व्स में पाया जा सकता है। इंडियन जायंट स्क्विरल, जिसे मराठी में शेकरू कहते हैं, महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल है। वेस्टर्न घाट्स पेड़ पौधों का खजाना है, जहां कई एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। इस इनक्रेडिबल नेचुरल हेरिटेज को बचाना एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे हर कोई शेयर करता है। सेक्शन 5, सल्तनतों की गूंज। महाराष्ट्र के इतिहास का एक सफर। महाराष्ट्र का इतिहास उतना ही विशाल और गहरा है जितना इसके किनारों को छूने वाला समंदर। ये जमीन पुराने जमाने से बसी हुई है। आर्कियोलॉजिकल सबूत शुरुआती इंसानी बस्तियों की तरफ इशारा करते हैं। सबसे शुरुआती जाने माने सिग्निफिकेंट एम्पायर्स में से एक था सातवाहनों का। मिडीवल पीरियड में कई दूसरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज का उदय हुआ, जिनमें वाकाटक, चालुक्य और राष्ट्रकूट शामिल हैं। लेकिन
महाराष्ट्र के इतिहास का सबसे डिफाइनिंग चैप्टर बेशक 17वीं सदी में मराठा साम्राज्य का उदय है। यह महान साहस और आत्मविश्वास का दौर था, जिसका नेतृत्व महान छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। उन्होंने शक्तिशाली मुगल एम्पायर को चुनौती दी और एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की। छत्रपति शिवाजी महाराज की लेगेसी को उनके उत्तराधिकारियों और बाद में पेशवाओं ने आगे बढ़ाया। पेशवाओं के तहत मराठा प्रभाव भारत के एक बड़े हिस्से में फैला। मराठों ने कई सिग्निफिकेंट लड़ाइयां लड़ी और उनका इतिहास बहादुरी, स्ट्रैटेजी और बलिदान की कहानियों से भरा। भारत में ब्रिटिश के आने से महाराष्ट्र के इतिहास में एक नया दौर शुरू हुआ। महाराष्ट्र ने ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी की लड़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। सेक्शन 6, परंपराओं का ताना बाना। महाराष्ट्र की संस्कृति और लोग। महाराष्ट्र की कल्चर एक खूबसूरत मोज़ेक है जो पुरानी ट्रेडिशंस, जिंदा दिल आर्ट्स और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी के धागों से बुनी हुई है। यहाँ बोली जाने वाली प्राइमरी लैंग्वेज मराठी है, जिसकी सदियों पुरानी रिच लिटरेरी हेरिटेज है। त्योहार महाराष्ट्र की जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं, जो बड़े एंथुजियाज्म और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी, भगवान गणेश का त्योहार शायद सबसे फेमस और शानदार तरीके से मनाया जाने वाला त्योहार है। महाराष्ट्र की विभिन्न आर्ट फॉर्म्स में एक रिच लेगेसी है। लावणी एक ट्रेडिशनल फोक डांस है जो अपनी एनर्जेटिक रिदम और एक्सप्रेसिव स्टोरी टेलिंग के लिए जाना जाता है। खाने का जिक्र किए बिना कोई भी कल्चरल एक्सप्लोरेशन पूरी नहीं होती और महाराष्ट्रियन क्विजीन डाइवर्स और डिलिशियस है। कुछ पॉपुलर डिशेस में पूरन पोली, वाडा पाव, मिसाल पाव और मोदक शामिल हैं। सेक्शन 7, समुदाय और आस्थाएं। महाराष्ट्र में जनजातियां और धर्म। महाराष्ट्र एक डाइवर्स आबादी का घर है, जिसमें कई ट्राइबल कम्युनिटीज शामिल हैं जो सदियों से नेचर के साथ तालमेल बिठाकर रहती आई हैं। महाराष्ट्र की कुछ प्रमुख ट्राइबल कम्युनिटीज में वारली, गोंड, भील, कातकरी, कोरकू और कोलाम शामिल हैं। इन ट्राइबल कम्युनिटीज का लाइफस्टाइल अक्सर उनके आसपास के जंगलों और नेचुरल रिसोर्सेज से गहराई से जुड़ा होता है। जब रिलीजन की बात आती है तो महाराष्ट्र महान स्पिरिचुअल डाइवर्सिटी और टॉलरेंस की भूमि है। हिंदुइज्म प्रमुख धर्म है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसकी विभिन्न ट्रेडिशंस और देवी देवताओं को मानता है। महाराष्ट्र सदियों से कई दूसरे धर्मों के लोगों का भी वेलकमिंग घर रहा है। सेक्शन 8, राज्य का निर्माण, महाराष्ट्र का शासन और अर्थव्यवस्था। महाराष्ट्र में भारत के दूसरे स्टेट्स की तरह ही एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से शासन होता है। महाराष्ट्र की इकोनॉमी भारत की सबसे बड़ी और सबसे डेवलप्ड इकोनॉमीज में से एक है। एग्रीकल्चर पारंपरिक रूप से स्टेट की इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। एग्रीकल्चर के अलावा महाराष्ट्र इंडस्ट्री और सर्विसेज में एक पावर हाउस है। यह भारत के सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स में से एक है, जहां स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, खासकर मुंबई, भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी बढ़ती इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर फोकस करती है। मकसद है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट हासिल करना और ये पक्का करना कि इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। सेक्शन 9, अजूबों की धरती, निष्कर्ष और निमंत्रण। जैसे ही महाराष्ट्र का हमारा सफर खत्म होने को है, हम देख सकते हैं कि यह वाकई कितना रिमार्केबल स्टेट है। हमने इसकी डाइवर्स ज्योग्राफी को छुआ है, शानदार सह्याद्री पहाड़ों से लेकर शांत कोंकण तट तक। हमने इसके मौसमों की रिदम को महसूस किया है और इसके कीमती वाइल्ड लाइफ की सराहना की है। हमने इसके रिच हिस्ट्री का सफर किया है, साम्राज्यों के बनने बिगड़ने और यहाँ के लोगों की कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट को देखा है। हमने इसकी जिंदा दिल कल्चर, इसके रंगीन त्योहारों, इसकी बेहतरीन आर्ट्स और इसके डिलिशियस क्विजीन का जश्न मनाया है। महाराष्ट्र सचमुच कई अजूबों की धरती है। मैं आपको दिल से इनवाइट करता हूं कि आप खुद आकर
महाराष्ट्र के जादू का एक्सपीरियंस करें, इसकी हिस्टोरिक गलियों में घूमें, इसके डाइवर्स फ्लेवर्स चखें, इसके रंगीन सेलिब्रेशंस देखें और इसके वंडरफुल लोगों से मिलें। महाराष्ट्र सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक इमोशन है, एक एक्सपीरियंस है जो आपके यहां से जाने के बहुत बाद भी आपके साथ रहता है।